आपसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं, वो कौन सा ज्ञान है जो ज्ञान लेकर हम निकल पड़ते हैं किसी के एक बयान पर। देखो, एक जिसने बयान दिया, जिसने अपमान किया, उसका सर कलम करे बात वो तुम्हारे मतलब की होगी, लेकिन उसका कोई समर्थन भी कर दे क्योंकि वो मिडिल क्लास है, क्योंकि उसके पास कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि उसके पास में कोई संसाधन नहीं है, आप गए और जाकर उसको मारा है। तो ये जो ज्ञान मिलता है हमको, ये ज्ञान कहां से मिलता है? मैं ये कहता हूं, हमेशा से प्रश्न कई जगह पे टीवी चैनलों पर हो रहा है मदर से। मैं कहता हूं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कलीम साहब से, आप ये बताएं कि मुस्लिम धर्म है कि मजहब है? सिर्फ इसको बताएं, फिर मैं सिर्फ इसका आंसर दे दें, धर्म है कि मजहब है। इसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगा और मुझसे ही जारी रखें प्लीज। जी, इस्लाम एक मजहब है, और उसके एक अपने कानून है, एक ज़ाब्ता हयात है, उसके अंडर में जो भी प्रैक्टिस करता है वो मुसलमान कहलाता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं सौरभ जी, मजहब जो है वो व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और धर्म परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैंने इनसे कहलवाया कि आप हमें ये बताइए धर्म है कि मजहब है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मजहब है, तो मजहब है तो व्यक्ति के द्वारा निर्मित है और व्यक्ति के द्वारा एक पंथ है जो चलाया जा रहा है, उसमें जो लिख दिया गया वो है। मैं आपको धर्म बताता हूं किसको कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। जिसकी एक कंडीशन हो, वही सोचे, वही बोले और वही करे, यह है धर्म। धार्यतीति धर्म। हमारे यहां गुरुकुलम होते हैं, जैसे इनके यहां मदरसे होते हैं, हमारे यहां गुरुकुलम होते हैं। और हमारे यहां गुरुकुलम में जो भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजई समझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। आयस मांग करहीं पुर काजा, देख देख ये हर्षई राजा। ये है गुरुकुलम की शिक्षा। क्योंकि धर्म का मतलब होता है दया। सबसे बड़ा जो धर्म का पार्ट है वो है दया। अगर किसी से गलती हुई तो हमें उससे पहले समझना चाहिए कि ये गलती इसने की है, तो वो क्षमा मांगे। नहीं भी मांगे तो हमें क्षमा करना आना चाहिए, क्योंकि क्षमा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों को दुख दे उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। आपने तो सर ही काट दिए सर। मैंने शुरू में आपको कहा मनसा वाचा कर्मणा। अगर हम इस देश का भला चाहते तो हमें तीनों प्रकार से एक ही होना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि हम टीवी चैनलों पर जाएंगे तो कुछ भी हो जाएंगे और वहां जाएंगे तो कुछ भी हो जाएंगे। जितनी ईमानदारी से ज्ञानवापी मंदिर, मस्जिद का, मैं तो मंदिर ही कहूंगा, मंदिर के लिए हम लोग पत्थर लेके बायकायदा रोड पे उतरे, सड़क पे उतरे। मैं आपसे नहीं कर रहा हूं प्रश्न, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं आपके धर्मगुरुओं से प्रश्न कर रहा हूं, क्या ईमानदारी से ये दो सर कलम हो जाने के बाद जितना अविश्वास आज हिंदुओं में है, आज हमारे साथ में एक भी मुस्लिम भाई आएगा, कहेगा महाराज चाय पी लो, मैं डर जाऊंगा। पता नहीं यहां कब लेके आया है और बगल में चाकू लाया तो ये तो कह देगा कि मैं तो फक्र से करूंगा, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। मुझे तो वहां पर 72 वो क्या मिले, 72 16 कितनी 72 हुर मिलेंगी। अरे तुम में कोई शऊर नहीं, तुम्हें 72 हुर मिलेंगी। किसी का सर काट के 72 हुर पाने की इच्छा रखते हो, और ये ज्ञान कौन दे रहा है हमें? अगर हमारा ये ज्ञान गलत बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन धर्म गुरुओं को सड़क पे उतनी ईमानदारी से आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। हमारे बहुसंख्यक भाई, अगर हमारे शिव जी के पार्थिव शिवलिंग को या शिवलिंग को कहा गया पर्सनल पार्ट, कहा गया, कौन से एक धर्माचार्य ने कहा कि सर कलम कर दो इसका? एक धर्माचार्य का नाम बता दीजिए, एक व्यक्ति का ऐसा नाम बता दीजिए कि सर कलम करिए, क्योंकि इन्होंने हमारे शिवलिंग को एक पर्सनल पार्ट। कितनी बड़ी बेइज्जती है। मैं ये आज एक बात बताइए, गलत है क्या? आपको अगर कोई व्यक्ति मिल जाए, जिस तरीके से वो नाप देने आया, वो 16 साल से फ्रेंड था अमरावती वाला उसका, 16 साल से उस व्यक्ति ने उसकी हेल्प करी थी, उसे जो चाहिए था वो दे रहा था। आज वो व्यक्ति, और वही कश्मीर में हुआ था, पड़ोसी ने बता दिया कि वो चावल के उस डिब्बे में घुसा हुआ है, और अब आपको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। अब ये चीजें अगर मेंटली, वो जो चीजें 90 में थी वही 2022 में है, क्या कहोगे आप इसको? ये सेम कैसे हो गया? ये क्या है? ये वही है मनसा वाचा कर्मणा। जो हमारे मन में है वही हमारे वचन में है और वही हमारे कर्म में है। कर्म में यह है, हम चाकू लाएंगे, नाप दीजिए और हम गला काट देंगे। इसका विरोध अगर हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नहीं किया, आप देखिएगा कोई भी हिंदू व्यक्ति आप मुसलमान भाइयों पर विश्वास नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं फिर कहूंगा, आई रिस्पेक्ट मुस्लिम रिलीजन, लेकिन अगर आप मेरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आई नेवर सी, नेवर वॉच एनी मुस्लिम पर्सन।